हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर से आ गई हूँ मैं अपनी टूटी फूटी हिंदी लेके। जो मेरे चैनल पे नए हो उन लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करना। हाँ, मेरी लैंग्वेज में थोड़ी गलती हो सकती है क्योंकि मुझे हिंदी ठीक से आती नहीं है। बाय द वे गाइस, आप लोग कॉमेंट पे बता सकते हो मेरी सेंटेंस में कुछ गलती हुई कि नहीं। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक यार ऐसा कमेंट करके मुझे मोटिवेट करना। तो चलिए एक्सपीरियंस से स्टार्ट करते हैं। तो अगले एपिसोड की लास्ट में हम लोग देखे थे जिन जो से अपना लव कन्विंस कर दिया था और उसे कहता है तुम मेरी जिंदगी की वो फर्स्ट लड़की हो जिसके लिए मेरे दिल में फीलिंग्स हुई और जिसके लिए मैं वेट करी, लेकिन वो मुझे छोड़ के नहीं गया। जोया बिल्कुल स्पीचलेस हो गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोले। तभी डोरबेल बजता है। जोया जाके देखती है मिस्टर वे आया था कुछ खाने की सामान लेके। जोया देख के कहता है इन सब की क्या जरूरत थी। मिस्टर वे कहती है एक्चुअली मेरी मॉम की उम्र हो गई है इसलिए उनको समझ नहीं आता कितने लोगों के लिए कितना सामान मंगाना चाहिए। ये ज़्यादा हो गया, अगर तुम्हें ज़रूरत ना हो तो क्या मैं ले जाऊँ। फट से जोया वो सामान उठा लेती है और कहती है ज़रूरत है ना। तभी जिन भी बाहर आ जाता है और मिस्टर वे को देख के कहता है ये सनग्लास पहन के तुम्हें रात को कुछ दिखाई भी देता है या ऐसे ही पहन के रखे हो। मिस्टर वे बोले ये सब छोड़ो, मैंने मेरी नेबर हांजिंग से पता किया है तुम दोनों के बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं, बस तुम दोनों फैमिली हो। जो सुन के तो जिनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। और तभी जोया और वो आमने सामने आ जाता है। वो दोनों एक दूसरे से नजरें नहीं मिला रहे थे, जो मिस्टर वे भी नोटिस करता है और कहती है क्या बात है तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है क्या। जोया आगे आके कहती है नहीं कुछ भी तो नहीं हुई, चलो बाहर चलते हैं। और जिन भी उसे इशारों में ही कह रहा था चुप रहने के लिए। और इसके बाद जिन खुद को आईने में देखती है और सोचती है मैं कितनी ज़्यादा बुद्धू हूँ, ऐसे हालत में मैंने उसे प्रपोज की। नेक्स्ट मॉर्निंग जिन जब नींद से उठती है वो ड्राइंग रूम पे जोया को सोए हुए देखते हैं और सोचती है ये लड़की कितनी ज़्यादा बुद्धू है, क्या वो अपने रूम पे जाके नहीं सो सकते। वेल वो देखती है जोया की फेस में धूप लग रहा है इसलिए वो पर्दा खींच देता है और उसे देख के कल रात की बात उसे याद आता है। जोया उसकी केयर कर रहा था और उसे डांट भी रहा था अगर तुम्हारी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब थी तो तुम मुझे बताया क्यों नहीं, मैं नहीं जाता। जिन कहती है मैं जिसे भी रोकती हूँ वो मुझे छोड़ के दूर चला जाता है। जो सुन के जोया कहती है पागल कहीं का, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। और उसकी फोरहेड चेक करती है प्रेजेंट टाइम में। उसे ये सोच के बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि फर्स्ट टाइम उसकी कोई इतना केयर किया था। इसके बाद वो रूम पे चला जाता है। कुछ देर बाद जब वो रूम से बाहर आता है वो देखती है जोया उसके लिए एक खिचड़ी बनाया था, बट वो दोनों एक दूसरे से नजरें नहीं मिला पा रही थी। जोया उसे कहती है ये खिचड़ी खा लेना और जल्दी जल्दी में डॉक्यूमेंट्स लेके बाहर आ जाता है ऑफिस जाने के लिए। बाहर आने के बाद भी उसे कल रात की बातें ही याद आ रहा था जब जिनने उसे प्रपोज किया था। उसे समझ नहीं आता कि मैं उसकी प्रपोजल की क्या जवाब दूँ। तभी उसकी फ़ोन पे किसी का कॉल आता है। जब वो कॉल रिसीव करता है दूसरी साइड से एक लड़की कहती है आप उजू की नाम से रजिस्ट्रेशन करवाया था किंडरगार्टन के लिए, वो सिलेक्ट हो चुके हैं इसलिए आज से ही आप उसे किंडरगार्टन में भेज सकते हो। जो सुन के जोया खुश होता है और वो सोचती है अब ये बातें जिनको कैसे बताओ। और घर के अंदर जिन उजू को कह रहा था तुम जानते हो आज फर्स्ट टाइम किसी ने मेरे लिए खिचड़ी बनाई है। और तभी उसकी नज़र टेबल पर रखे हुए सेब के ऊपर जाती है और वो सोचती है क्या वो मेरे लिए ठीक से खा नहीं रही है, क्या मेरे लिए वो अनकम्फर्टेबल है। इस जवाब का उजू कहती है, मतलब वो हाँ में जवाब देना चाह रही थी। तभी उसके फ़ोन पे जोया की मैसेज आती है जो कह रहा था तुम उजू को किंडरगार्टन में छोड़ देना। कुछ दिन पहले मैं किंडरगार्टन में उसके नाम रजिस्टर किया था लेकिन इतनी जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा मुझे पता नहीं था। जिन उजू को देखता है और सोचती है ये तो किंडरगार्टन के लिए बहुत छोटा है। वेल नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं वो उजू को रेडी कर रहा था लेकिन इसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि उजू बार बार अपना कपड़ा वपड़ा इधर उधर फेंक रहा था। वेल फाइनली उसे रेडी करके वो किंडरगार्टन में ले आता है और उसे कहता है उजू तुम्हें ये प्लेस कैसे लगा। तभी टीचर भी आ जाता है। जिन कहती है उजू टीचर को हेलो कहो। आफ्टर दैट टीचर पूछ रहा था क्या आप इसकी डैड हो। जिन कहती है क्या मुझे इसकी डैड लग रहा है, एक्चुअली मैं इसकी अंकल हूँ। टीचर सॉरी कह के एक फॉर्म दे देते हैं
और कहती है इसमें साइन कीजिए। जब जिन उसमें गार्डियन की नाम की जगह अपना नाम दिखता है तो उसे अच्छा लगता है। जाने से पहले टीचर उसे कहता है आप अपने बच्चे को ये बोल के जाइए कि आप जल्दी उसे लेने के लिए आएंगे, नहीं तो वो हर टाइम आपके आने का ही वेट करेगा। जिन जब उजू के पास आता है उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और खुद का बचपन याद आता है जब वो अपना भाई के आने का ही वेट करता था लेकिन वो नहीं आता। अंकल को देख के उजू उसके पास आ जाती है। जिन कहती है तुम यहाँ खेलो, मैं जल्दी तुम्हें लेने के लिए आऊँगी। तुम्हारी डायपर के लिए मुझे पैसा भी तो कमाना है ना। और उसकी ये सब बातों की उजू करके जवाब दे रहा था। और जाने से पहले उजू खुद से जिनको हक करता है, जिनको वजह से आज उजू को छोड़ के जाने की मन ही नहीं कर रहा था। वो बाहर आने के बाद सोचती है मैं इतनी सैड फील क्यों कर रहा हूँ। अरे मैं तो भूल ही गई हूँ, मुझे जोया को भी इन्फॉर्म करना चाहिए। वो उसे मैसेज करता है लेकिन सोचती है लगता है उजू के कुछ फ़ोटो भी मुझे भेज देना चाहिए उसे। लेकिन बाय मिस्टेक वो अपना फ़ोटो भेज देता है। वो जल्द से जल्द वो डिलीट करना चाह रहा था लेकिन उसके पहले ही जोया देख लेता है। जोया भी देख के हैरान था कि वो अपना फ़ोटो क्यों भेजा है मुझे। और जब उसकी फ्रेंड ये देखता है वो कहता है अरे तुम दोनों के बीच चल क्या रहा है। जोया उसे बता देता है कल जिन ने मुझे प्रपोज किया। उसकी फ्रेंड कहता है मैंने कहा था ना वो तुम्हें लाइक करता है। जोया कहती है अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो कल नींद में था, पता नहीं क्या बोलने की जगह क्या बोल दिया हो, तो ये लेके इतना सीरियस होने की कोई बात नहीं। उसकी फ्रेंड कहता है ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ उसके लिए कभी तुम्हें स्पेशल फील हुआ। जोया को याद आती है कि जब जब जिन ने उसे प्रॉब्लम से निकाला था और कभी भी वो प्रॉब्लम में पड़ती सबसे पहले जिन उसकी हेल्प करने आती थी। और वो प्रेजेंट टाइम को अपने फ्रेंड को कहती है हाँ मुझे पहले पहले लगता था कि वो बहुत ज़्यादा रूड है, खड़ूस है और घमंडी है, लेकिन बाद में मुझे पता चला वो बहुत अच्छा इंसान है। हाँ अंदर से बस अकेला है। उसकी फ्रेंड कहता है अगर ऐसा है तो तुम एक दूसरे को डेट क्यों नहीं करते हो। जोया कहती है अरे ऐसा नहीं, वैसे इन सब के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। दूसरी तरफ जिन जो काम कर रहा था और सोच रहा था। जोया फ़ोटो तो देख लिया लेकिन कुछ रिप्लाई नहीं किया। नेक्स्ट सीन में हम लोग जोया को देखते हैं जो पार्क्यून के साथ एक मीटिंग में था। मीटिंग खत्म होने के बाद पार्क्यून कहती है चलो हम लोग कुछ पीने के लिए चलते हैं। और वो लोग एक रेस्टोरेंट में आता है जहाँ पार्क्यून ऑर्डर दे के एक अलग टाइप का ड्रिंक बनाती है। और जो देख के जोया कहती है तुम्हें अभी भी याद है मेरी फेवरेट ड्रिंक। जो सुन के पार्क्यून कहता है ये मैं कैसे भूल सकती हूँ। और दोनों कॉलेज टाइम की बात करने लग जाता है। बात करते करते ही पार्क्यून कहती है उजू कैसी है। वो कहती है एकदम ठीक है। वो आज उसके किंडरगार्टन में फर्स्ट डे है। सच में मैं बहुत टेंशन में था कि जिनके जाने के बाद मैं उजू को अकेली कैसे संभालूंगी। जो सुन के पार्क्यून कहता है जाने की बात मतलब। जोया कहती है एक्चुअली हम लोग 1 महीने के लिए रह रहे थे जो कंप्लीट हो गया इसलिए वो अब जा रहे हैं। जो सुन के मन ही मन पार्क्यून को खुशी हुई और वो जोया को कहती है सच में मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था, तुम किसी और लड़के के साथ एक ही घर पे रह रहे थे। मतलब इनडायरेक्टली वो अपना लव कन्विंस कर रहा था उसे। हम लोग डायरेक्टर शोमो को देखते हैं जो जिनको समझा रहा था कि एज ए असिस्टेंट उसे क्या क्या करना होगा। यमिचू को विटामिन की टेबलेट देना और यमिचू का डेली रूटीन उसे फॉलो करना होगा। जो सुन के जिन कहती है अगर मुझे पता होता कि मुझे ये सब करना पड़ेगा तो मैं ये प्रपोजल कभी नहीं एक्सेप्ट करती। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं जिन फोटोशूट कर रहा था और वो इतने अच्छे से कर रहा था सारे लोग उसे ही देखे जा रहा था। और इधर घर में जोया जो उजू को कह रहा था पहले मुझे लग रहा था कि किंडरगार्टन के लिए तुम अभी बहुत छोटा हो लेकिन तुम तो बहुत बड़े हो गए हो, क्या कल भी तुम वहाँ जाना पसंद करोगे। उजू कुछ नहीं कहता तभी जिन आ जाता है और अभी तक पिक्चर भेजने की बातों को लेके वो दोनों अभी भी ऑकवर्ड फील कर रहा था। इस बारे में कुछ बात ना हो इसलिए वो दोनों इधर उधर की बातें करता है। और लास्ट में जोया कहती है ओके बाय बाय। सीरियसली बाय बाय कौन कहता है। वेल जिनको समझ आता है सच में वो बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील कर रहा है, ये सब मेरे लिए हो रहा है। तभी उसके पास इंजीनियर की कॉल आती है जो कहती है सर घर रेडी हो गया है। जो सुन के जिन कहती है रेडी हो गया मतलब इतनी जल्दी। इंजीनियर कहती है सर आपने ही तो कहा था जितना जल्दी हो सके काम को खत्म करने के लिए। कॉल कट होने के बाद जिन सोचती है सच में देखते देखते 1 महीना कहाँ से बीत गया मुझे पता ही नहीं चला। आफ्टर दैट वो जोया के साथ बैठा था और उसे कह रहा था देखो मेरे सामने ऑकवर्ड होने की कोई बात नहीं,
मैं अपनी फीलिंग्स छुपा नहीं सकता इसलिए बता दिया। मैं तुम्हें प्रेशराइज नहीं कर रही हूँ। तुम्हारा ये बदला बदला बिहेवियर ओजू भी बोल सकता है। तुम्हारा जब मन हो तब बता देना। जोया कहती है एक्चुअली मैं सोची थी कि नींद में बोली थी। जिन कहती है मतलब अरे नींद में बोली या सच में? मैं ऐसी बिहेव थोड़ी कर सकती हूँ जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। इसके बाद हम लोगों को नाइट का सीन दिखाया जाता है। अंधेरे में एक पर्सन उस लोगों के घर पे ही आ रहा था, लेकिन अंदर से उन लोगों की आवाज़ सुन के वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जोया रेडी होकर ऑफिस के लिए जा रहा था और उजू को बाय करता है। उसी टाइम जिन उसकी मुंह पे एक ब्रेड रख के उसे हैव ए नाइस डे कहता है, और जब वो ब्रेड खाते खाते वो बाहर आता है, वो देखती है कॉलोनी में कुछ लोग जमा हुआ है, पुलिस भी आई है, लेकिन देर होने के कारण वो कुछ पूछता नहीं और चला जाता है। और इसके बाद जिन जाता है उजू को किंडरगार्टन में छोड़ने के लिए। उसे छोड़ के आने का जिनको मन ही नहीं लग रहा था। इसके बाद वो जब घर आता है वो देखती है बाहर कुछ प्रतिवेशी जमा हुआ है। वो पूछती है क्या बात है भाई, कुछ हुआ है क्या? मिस्टर वे कहती है क्या तुम्हें पता नहीं है कॉलोनी में चोर घूम रहा है और वो उन सब महिलाओं को टारगेट कर रहा है जो ज्यादा टाइम रात को बाहर रहता है या घर पे अकेला रहता है। अपने फैमिली मेंबर को बोल देना संभल के रहने के लिए। इसके बाद जिन हंजिंग के हस्बैंड को पूछती है वो बताती है अभी तक अच्छे से कोई खबर नहीं मिली पुलिस को, लेकिन कैमरे से दिखा गया है वो पर्सन रेड कैप पहना था। और ये सुन के तो जिन मिस्टर वे को दिखाती है कि ये भी तो रेड कैप पहना है, जो सुन के तो मिस्टर वे गुस्सा हो जाता है कि तू ये क्या बोल रहा है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं जिन जोया को मैसेज करके बता दिया था कि यहाँ सिक्योरिटी इतना भी टाइट नहीं है, इसलिए तुम जल्दी घर लौट आना। जोया को जिन के साथ ऐसे बात करते हुए देख के उसकी फ्रेंड उसे चिढ़ा के कहती है तो बोलो तुम दोनों की बीच बात आगे बढ़ी। जोया कहती है तुम अपने दिमाग पे जोर मत डाला करो क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। दूसरी तरफ जिन जो अपना घर विजिट करने के लिए गया था, लेकिन वो कुछ ना कुछ गलती ढूंढ रहा था ताकि इंजीनियर ने फिर से काम चालू कर दे और उसे इस घर में आना ना पड़े, जिसका मतलब शायद आप लोग भी जानते हो क्यों। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं काम से छुट्टी होने के बाद जिन घर आ रहा था बस से, लेकिन टायर्ड होने के कारण वो बस में ही सो जाता है और उसकी स्टॉपेज छूट जाती है। और इधर जिन जो बस स्टॉप में उसके आने की वेट कर रहा था, जब देर हो जाता है वो उसे कॉल करता है। जोया उसे बताती है कि मैंने मेरी स्टॉपेज मिस कर दी। जिन थोड़ा परेशान होता है। जोया कहती है कोई बात नहीं, मैं छोटी बच्ची हूँ क्या, इसके पहले भी मैं रात में बाहर निकली हूँ। इसके बाद जोया एक शॉर्टकट रास्ता पकड़ती है और चलने लग जाता है। कुछ देर जाने के बाद उसे लगता है कोई उसके पीछे है। जब वो मुड़ के देखती है सच में पीछे कोई था और सामने जब मुड़ती है जिन आ जाती है। जोया इतना ज़्यादा डर गया था कुछ देर के लिए तो वो वही बैठ जाता है और जिन कहती है क्या हुआ, तुम ठीक हो? मुझे पता था तुम इस रास्ते से ही आओगे। जोया उसे सब कुछ बताती है। जिन कहती है मुझे प्रॉमिस करो अगर आगे से ऐसा कुछ हुआ तो तुम मुझे कॉल करके बताओगी। जोया उसे प्रॉमिस करती है। इसके बाद जिन उसे कहती है मेरे घर की और कुछ काम बाकी है, इसलिए और कुछ दिनों के लिए क्या मैं यहीं पे रह जाऊँ? जोया जो स्टार्टिंग में कहा था 1 महीने से ज़्यादा 1 दिन भी नहीं रहने देंगे, वो उसे परमिशन दे देता है और ये भी कहता है तुम्हें जितने दिन तुम्हें यहाँ रहना है तुम रह सकते हो। जो सुन के जिन खुश हो जाता है और उसे एक पेपर स्प्रे देके कहता है अगर कभी भी ऐसा सिचुएशन हुआ और मुझे आने में देर हुई तो तुम ये पेपर स्प्रे यूज करना। जो देख के जोया सोचती ये केयरलेस बंदा इतनी केयर क्यों कर रही है मेरी। जोया को समझ नहीं आ रहा था स्प्रे को कैसे दबाए, इसलिए जिन उसे समझाती है और इसी चक्कर में गलती से उसकी आंखों में खुद वो स्प्रे कर लेती है। चलन के मारे वो हाथ पर मारने लग जाता है और कहती है कोई एम्बुलेंस बुलाओ। जोया उसे पकड़ के घर पे ले आता है और उसकी फेस पे पानी छिटाता है। और कुछ देर बाद जोया उसकी फेस के ऊपर हाथ रख के कहती है आँख खोलो। और जिन जब अपना आँख खोलती है और जोया को इतना क्लोज देखता है वो देखते ही रह जाता है उसे। जोया कहती है तुम रुको, मैं अभी इसकी साइड इफेक्ट देख के आती हूँ। और जाने से पहले गलती से उसकी पैर फिसल जाता है, वो गिरती उसके पहले ही जिन उसे
पकड़ लेता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहा था और दोनों की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया था। जोया दौड़ के बाहर आ जाता है और सोचती ये मेरे साथ क्या हो रहा है। नेक्स्ट डे ऑफिस में परक्यून बता रहा था आज एक बहुत बड़ी कंपनी के साथ हम लोगों का मीटिंग होने वाला है और कुछ देर बाद वो लोग भी आ जाता और हम लोग देखते हैं ये कोई और नहीं इमिचू था और उसके साथ यहाँ जिन भी था, जिसे देख के जोया शॉक होता है। और यहाँ ऑफिस के एक स्टाफ कह रहा था इस लड़के को मैंने कहीं पे तो देखा है। इमिचू भी जोया को पहचान लेता है और कहता है वाइफ, जो सुन के सारे लोग हैरान था। परक्यून बात बदलते हुए कहती है चलिए मीटिंग स्टार्ट किया जाए। इसके बाद मीटिंग के टाइम जिन कुछ अच्छे पॉइंट बताती है जो इमिचू को भी पसंद आती है और फर्स्ट टाइम यहाँ जोया भी उसकी काम देख के इम्प्रेस होता है। मीटिंग खत्म होने के बाद परक्यून कहता है चलिए एक साथ लंच किया जाए। इमिचू कहता है इन सब में तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, तुम लोग जा सकते हो। आफ्टर दैट सारे एम्प्लॉय लंच के लिए जा रहा था और वही एम्प्लॉय जिसका नाम जो चियोंग था वो जिनका पीछा नहीं छोड़ता और कह रहा था मैंने कहीं तो तुम्हें देखा है। लिफ्ट में आने के बाद जिन सोचती ये एम्प्लॉय ऐसे क्यों मुझे बोल रहा है, उसे याद आता है जोया उसे एक वीडियो दिखाई थी जो लॉबी का था। तभी एलिगेटर में लॉबी वाला फ्लोर आ रही है बोल के नोटिफिकेशन आया जो सुन के वो एम्प्लॉय कहता है हाँ लॉबी, तुम वही लड़का हो ना जो लॉबी में सीन क्रिएट किया था। यहाँ जोया और जिन पकड़ा जाता है। इसके बाद खाना खाने के टाइम जो चियोंग उसकी पीछा नहीं छोड़ रहा था और वो दोनों सबको एक्सप्लेनेशन दे रहा था। जो चियोंग कहती है अगर तुम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं था तो ये तुम्हें बेबी क्यों बोल रहा था। परक्यून को ये सब सुनने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो थोड़ा गुस्सा होकर ही कहता है किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना बंद करो। इसके बाद सारे एम्प्लॉय यहाँ गेम्स खेलने में बिजी हो जाता है, लेकिन परक्यून और जिन जैसे जोया के पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। वो दोनों कुछ ज़्यादा ही केयर कर रहा था जोया को ताकि उसे फील करवा सके कौन उसके लिए बेहतर है। उन दोनों की ऐसे केयरिंग नेचर देख के वो भी सोचने लग जाता है ये दोनों आज एक्स्ट्रा केयर क्यों कर रहा है। वेल बेचारा जोया को चुपचाप वहाँ बैठा रहना पड़ता है। तभी डायरेक्टर चुमो आके कहती है तुम दोनों गेम में कंपटीशन क्यों नहीं कर लेते, और वो दोनों उठ के चला जाता है। यहाँ एक एम्प्लॉय जोया को कहती है तुम्हारे ये रिलेटिव बहुत ज़्यादा हैंडसम है। वेल उन दोनों में से तुम्हारा टाइप कौन सा है। वेल गेम्स के बीच बीच में ही परक्यून पूरा कोशिश कर रहा था कि वो जोया की क्लोज आए ताकि जिनको जलस फील करवा सके, लेकिन उसका ये कोशिश बेकार में जाता है क्योंकि वो जब जोया को हक करने के लिए जा रहा था बीच में एक एम्प्लॉय आ जाता है जो देख के जिनकी हंसी निकल जाती है। इसके बाद जिन जब जीतती है वो एक साइड में जाके जोया को हक कर लेता है, लेकिन वो सोचती है ये मैं क्या कर रही हूँ और जाके असिस्टेंट को हक कर लेता है ताकि सिचुएशन ऑकवर्ड ना हो। और ये सब देख के तो परक्यून को बहुत गुस्सा आ रहा था। इसके बाद सब लोग घर जा रहा था और परक्यून पहले जोशियों को टैक्सी में बिठा देता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था। और डायरेक्टर जिनको कहती है मेरे साथ स्टूडियो में चलो, वहाँ कुछ काम है। और इसी मौके का फ़ायदा उठा के परक्यून कहता है तो चलो जोया मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देती हूँ। बेचारा जिन उसे बार बार रोकने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वो नहीं चाह रहा था परक्यून के साथ वो जाए, लेकिन उसके पास भी तो कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि उसे तो डायरेक्टर के साथ जाना ही पड़ेगा। कार पे डायरेक्टर जिनको कहती है लड़के सच में तुम अपना फीलिंग्स छुपा के नहीं रख सकते, इन सब में टाइम सबसे ज़्यादा मैटर करती है। मुझे देख लो शादी हुई है, मैं अच्छे से रिवील भी नहीं किया और मेरा डिवोर्स का टाइम आ गया। जिन कहती है तुम्हारे पास अभी भी टाइम है जो तुम मिस कर रही हो। डायरेक्टर कहती है क्या तुम हम दोनों के बारे में जानते हो। जिन कहती है हाँ, हर टाइम तुम दोनों जैसे लड़ते हो, एक दूसरे की बातों में टांग अड़ाते हो, कोई भी बता देगा तुम दोनों हस्बैंड वाइफ हो। और इधर जोया जो वेटर फील करने के लिए कुछ टाइम कार से बाहर आ जाता है और तभी यह फायरवर्क्स होता है जो देख के उन लोगों को 7 साल पहले की टाइम याद आता है जब वो दोनों ठीक किया था कि एक साथ फायरवर्क्स देखने के लिए चलेगा, लेकिन किसी कारण नहीं जा पाया। प्रेजेंट टाइम में जोया परक्यून को सॉरी कहता है कि मैंने अचानक वहाँ से चला गया था, मैंने तुम्हें झूठ कहा था, मेरा कभी भी अब्रॉड में एडमिशन नहीं हुआ था। एक्चुअली
कॉलेज टाइम में भी तुम बहुत रिच थे, तुम्हारा पर्सनल कार था, लेकिन मैं एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता था, इसलिए मुझे लगता था मैं तुम्हारा काबिल नहीं। फार्क्यून कहती ये सब मुझे पहले से ही पता था, लेकिन मैंने तुम्हें इसलिए नहीं कहा ताकि तुम ऑकवर्ड फील ना करो। ये सुन के जोया सोचती ये सब पता होने के बाद भी ये मेरे लिए 7 साल इंतजार किया। इसके बाद फार्क्यून उसे घर पे ड्रॉप करता है और जिन भी जोया को कॉल करके पूछ रहा था क्या तुम घर आ गए, वो कहती है हाँ बस अभी आई, तुम कब आ रही हो? वो कहती है बस कुछ देर बाद। जब वो ऊपर जाती है डोर खुला हुआ था। वो जिनको कहती है क्या तुम डोर बंद करके नहीं गए थे? वो कहती है नहीं, मैं तो बंद करके आया था। और वो जब अंदर जाके देखती है घर का सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा था और तभी अंधेरों में वो किसी का परछाई दिखती है जो देख के वो चिल्लाती है। नीचे खड़ा हुआ फार्क्यून जल्दी जल्दी ऊपर आता है और लाइट जलाता है और देखती है सामने एक मिडिल एज का मैन खड़ा था। वो पर्सन भी बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और डरते डरते उसे कहती है सॉरी, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती थी, क्या तुम ठीक हो? फार्क्यून गुस्से में कहती है तुम बताओ तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? लगता है तुम यहाँ चोरी करने के लिए आए थे। वो इंसान कहती है नहीं, जब मैं यहाँ आई थी घर का डोर पहले से ही खुला था, मैंने सोचा था ये जिनों का घर है। जो सुन के जोया थोड़ा हैरान था और पूछती है आप मेरे ब्रदर इन लॉ को कैसे जानते हो? वो पर्सन कहती है क्या तुम्हारे ब्रदर इन लॉ? वो मेरा बेटा है। दूसरी तरफ जिन जो रास्ते में दौड़ रहा था और जोया को बार बार कॉल कर रहा था, लेकिन फ़ोन साइलेंट होने के कारण वो नहीं देख पाता। और जब वो घर आती है फौरन जोया को पकड़ के कहती है तुम ठीक हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? जबकि जोया इशारों में उस पर्सन को उसे दिखा रहा था। जिन देख के कहती है आप कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? उसकी डैड कहती है लगता है मैं आने में देर कर दिया हूँ। जो उसे देख के हैरान था और सोच रहा था ये क्या बोल रहा है, क्योंकि उसके लिए उसका डैड बिल्कुल एक अननोन पर्सन था। बहुत छोटी उम्र में ही उसकी डैड उसे छोड़ के चला गया था, इसलिए अपनी डैड की फेस भी ठीक से याद नहीं है उसे। जोया जब नीचे फार्क्यून को छोड़ने के लिए आता है, फार्क्यून उसे कहता है जब भी किसी की ज़रूरत हो तो मुझे कह देना, मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया क्योंकि तुम्हारे घर पे चोरी तो हुई है ना। जोया कहती है ठीक है और थैंक्स। और घर के अंदर डैड जो अपनी बड़े बेटे की मौत के बारे में जब सुनती है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और कहती है लगता है मैं सच में आने में देर कर दी। जिन थोड़ा रूडली कहता है अब रहो या ना रहो इससे मेरा कुछ नहीं जाता, क्योंकि जितना टाइम मैं तुम्हारे साथ नहीं बिताया उससे ज़्यादा टाइम मैं अकेला बिता लिया। और वैसे भी आप इतनी दिनों बाद हमारी ज़िंदगी में वापस क्यों आए, लगता है इसमें भी आपका कुछ फ़ायदा ही होगा। डैड कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मैं सच में तुमसे मिलना चाहती थी, तुम्हें सॉरी कहना चाहती थी। जिन कहती है मैं आपसे ना पहले मिलना चाहती थी ना अब, इसलिए प्लीज़ आप यहाँ से जाइए। जोया हानजिंग के पास कुछ लेने के लिए गया था और उसे भी बता देता है घर पे चोर घुसने के बारे में। जब वो रूम पे आती है जिन उसे कहता है सॉरी, लगता है तुम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए थे। जोया कहती है मुझे तो लग रहा था मेरे से ज़्यादा तुम कंफ्यूज थे। बात करते करते जिन जोया की हाथ को देखते हैं जहाँ चोट लगा था और उसके हाथ में बैंडेज लगा के कहती है ये सब मेरी वजह से हुआ, अगर मैं पहले आ जाती तो तुम्हारे हाथ पे चोट नहीं लगती। और मैं उनको यहाँ से चले जाने के लिए कहा क्योंकि मेरी आधा लाइफ उनके बिना ही बीत गया और बाकी लाइफ भी बीत जाएगा, इसलिए वो रहे या ना रहे इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद वो अपने रूम पे चला जाता है और बचपन के बारे में याद करता है जब छोटा सा जिनको सारे प्रतिवेशी और कुछ लोग घेर के रखा था और उसे पूछ रहा था तेरा बाप कहाँ है, तेरा बाप ने हम लोगों का पैसा खा के भागा है। और दूर से उसका डैड भी ये सब देख रहा था, लेकिन उसे बचाने के चक्कर में वहाँ से भाग जाता है और उसे भागते हुए छोटा सा जिन भी देख लेता है। प्रेजेंट टाइम में वो अपनी डैड से मिलने के लिए आता है और सीधा पॉइंट की बात करती है कि इतने दिनों के बाद आप फिर से हम लोगों की ज़िंदगी में क्यों आना चाहते हो, असल मतलब क्या है आपका। उसका डैड कहता है क्योंकि मैं तुम लोगों का डैड हो। जो सुन के जिन गुस्सा होके कहता है क्या डैड, जब मैं छोटा था और मुझे छोड़ के आप भाग गए थे तब आपको याद नहीं था कि आप किसी का डैड हो।
और इतने दिनों बाद आपको अचानक याद आया कि आप किसी का डैड हो। उसकी डैड खुद ने टोक के उससे माफ़ी मांगता है, लेकिन वो ये बोल के चला जाता है, आइंदा हम लोगों की ज़िंदगी में कभी मत आना। हम लोग ऑफिस के सीन देखते हैं जहाँ पर क्यून उसका टीम मेंबर को बता रहा था कि हम लोगों का बनाया हुआ प्रोजेक्ट डायरेक्टर को बहुत पसंद आया है, इसलिए ये हम सब के लिए प्रमोशन के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जो सुन के जोया भी खुश था। और इधर जिन जो उजू को किंडरगार्टन छोड़ने के लिए जा रहा था, लेकिन उजू आज बहुत ज़्यादा रो रहा था, वो जाने की नाम ही नहीं ले रहा था। यहाँ मिस्टर वे की मॉम कहती है, कुछ देर के लिए उजू को मेरे पास छोड़ के जाओ, मैं जब वो चुप हो जाएगा उसे किंडरगार्टन में छोड़ के आऊँगा। जिन भी उजू को उस आंटी के पास दे देता है और माफ़ी मांगता है कि आपको तकलीफ देने के लिए। वो कहती है कोई बात नहीं, और उसके बाद वहाँ से चला जाता है। ऑफिस खत्म होने के बाद जोया जब उजू को लेने के लिए आता है, उसके साथ परक्यून भी आता है और वो उन दोनों को घर पे ड्रॉप करने के लिए जाता है। ड्रॉप करने के बाद वो कहती है, क्या मैं कुछ देर के लिए तुम्हारे साथ ऊपर आ जाओ। और ये अचानक सुन के जोया थोड़ा हैरान था। इसके बाद हम लोग वारक्यून को देखते हैं, वो जोया की घर की लॉक चेंज कर रहा था और उसे पूछ रहा था, क्या तुम्हारे पास ड्रिल है? वो कहती है, हाँ है ना, अभी लेके आती हो। और जब वो लेने के लिए वहाँ जाती है, उसका हाइट शॉर्ट होने के कारण वो ले नहीं पा रहा था। तभी पीछे से वारक्यून आता है और उसकी हेल्प करता है। इस दौरान वो दोनों बहुत क्लोज आ गया था और एक दूसरे की आंखों में देख रहा था। तभी यहाँ जिन आ जाता है और पूछती है, ये क्या हो रहा है? जोया कहती है, कुछ नहीं, वारक्यून डोर का लॉक चेंज करने के लिए आया था। इसके बाद वो भी हेल्प करने लग जाता है, लेकिन यहाँ काम करने से ज़्यादा वो लोग बहस कर रहे थे। काम खत्म होने के बाद वारक्यून जब यहाँ से जा रहा था, तब उन तीनों को देख के उसे लग रहा था जैसे कि वो तीनों फैमिली हैं और वो उन तीनों के बीच आना चाहता है। और इसके बाद नीचे उसका मुलाकात जिनसे होता है। और इसके बाद जब उसका मुलाकात जिनसे होता है, वो कहता है, अगर आगे से जोया को कुछ भी चीज़ का ज़रूरत हो तो मुझे कह देना। जिन कहती है, जब तक मैं उसके साथ हूँ तुम्हें बोलने की क्या ज़रूरत है? वारक्यून उसे टीज करके कहता है, तुम क्या उसकी ख्याल रखोगे? तुम तो अपने पिता के बारे में भी ठीक से नहीं जानते। जो सुन के जिनको सच में बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। इसके बाद जिनको उसकी दो फ्रेंड के साथ हम लोग देखते हैं, वो कहती है, कल से तुम दोनों मेरे साथ इमिचू की कंपनी में काम करोगे। जो सुन के तो उसका एक फ्रेंड इतना ज़्यादा खुश हो गया, वो कहता है, रुको मैं ये खुशखबर अभी मेरे मॉम को बता के आती हूँ। और उसका और एक फ्रेंड जिसका नाम किमजू है, वो उसे पूछता है, तुम्हें क्या हुआ है? लगता है तुम्हारा मूड ऑफ है। जिन कहते हैं, अच्छा तुम ही बताओ, एक इंसान जिसका फेस भी मुझे अच्छे से याद नहीं है, अचानक वो आके कहता है कि वो मेरा डैड है, तो मुझे कैसा रिएक्शन देना चाहिए? इतनी साल इतनी दिन मैं अकेली बिताई, अपने घर में रह के भी मुझे हर टाइम अकेलापन महसूस होता था। उसका फ्रेंड पूछती है, अच्छा क्या जोया के साथ रहते भी ऐसा फील होता है तुम्हें? वो कहती है, नहीं, मुझे एक फैमिली की तरह फील होता है, लेकिन मुझे डर है कि सिचुएशन बिगड़ ना जाए। दूसरी तरफ जिनका डैड, जो उनकी प्रतिवेशियों की मन में अपना जगह बना रहा था उन लोगों की हेल्प करके, लेडी कहता है, सुबह मेरे बच्चे को एक मोटरसाइकिल धक्का मारने वाला था, उस टाइम इस अंकल ने मेरे बेटे को बचाया। वो लेडी डैड को थैंक्स कहता है। डैड कहते हैं, अरे इसकी क्या ज़रूरत है, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। बात करते करते डैड कहती है, लेकिन जिन मुझसे मिलना नहीं चाहता, इसमें उसका भी कोई गलती नहीं है, मेरी ही गलती है, मैं आने में लेट कर दी। तभी सामने से डैड जोया और उजू को आते हुए देखते हैं और यहाँ जोया को वो सॉरी कहता है उस दिन के लिए कि मैंने तुम्हें डराना नहीं चाहती थी, मैं बिना बता के ही वहाँ से चला गया था, क्योंकि जिन मेरा शक्ल भी नहीं देखना चाहता, लगता है वो अभी भी मेरे ऊपर बहुत गुस्सा है। जो सुन के जोया थोड़ा हैरान होकर कहता है, क्या उसने आपको ऐसा कहा? कोई बात नहीं, उसे टाइम लगेगा ये सब एक्सेप्ट करने के लिए। तभी मिस्टर के उजू की नाम पूछती है और ये भी पूछता है, क्या मैं इसको हक कर सकती हूँ? जोया कहती है, व्हाई नॉट। इसके बाद ग्रैंडपा के साथ उजू खेल रहा था। जोया देख के सोचती है, उजू अपने ग्रैंडपा के साथ कितना खुश है। इसके बाद रात को जोया जिनको कहता है, आज मैं तुम्हारे डैड से मिली और उजू को भी मिलाई। जो सुन के वो गुस्सा हो जाती है और कहती है, तुम्हें उससे मिलना नहीं चाहिए था और ना ही उजू को इंट्रोड्यूस करवाना। जोया कहती है, मुझे पता है तुमने उसे क्या कहा, लेकिन
वो मेरी उम्र से बड़ा है तो मैं ऐसे बातें कैसे कर सकती थी। जिन गुस्सा होके कहती उस अच्छा इंसान के पास कुछ अच्छा ही वजह होगा मुझे छोड़ने की। मेरे भाई ने मुझे छोड़ दिया था, हर इंसान मुझे छोड़ के चला जाता था। मैं सोच रही थी कि शायद तुम मेरे साथ दोगी, लेकिन तुम भी। लगता है मेरी किस्मत ही फूटी है। और सैड होके अपने रूम पे चला जाता है और यहीं पे एपिसोड खत्म होता है। आगे क्या होता है वो जानने के लिए स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।